ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हो? n इक्वल टू 10 को एक डेसिमल मतलब एक 10 और मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 16 होएगा 64, 10 रेज टू 19 मतलब -90 ऊपर गया तो 10 रेज टू क्या होएगा 19 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या होएगा 100 अपॉन 64 होएगा। इसका क्या कर सकते हो 50 अपॉन 32 या फिर 50 अपॉन 30 ले सकते हो। 5 अपॉन 3 कितना होएगा 2.66 इंटू 10 रेज टू इतने फोटॉन्स रहेंगे। तो ये आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स है। इसमें से इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं, इसका कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, इसका कितना परसेंट? 50%। सिर्फ 50%। मतलब आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, इतने सारे फोटॉन्स है 2.66 इंटू 10 रेज टू 19। इसका सिर्फ 50% क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है। तो ये जो 2.66 इंटू 10 रेज टू 19 है, इसका 50% निकालो। तो 50% निकालोगे तो ये क्या होएगा 1/2 होएगा। मतलब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 1.33 इंटू 10 रेज टू 19 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं इजेक्ट हो रहे हैं। तो लिख सकते हो ओनली 50% इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट या फिर आर इजेक्टेड। तो इसीलिए 2.66 का 50% मतलब उसका आधा कितना रहेगा। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछना, कोई भी डाउट रहेगा। यहां तक कोई डाउट है? ना यहाँ पे 10 को 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया है? मैं समझा नहीं 10 को 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया है किधर? अच्छा ये ऊपर वाला। हाँ हाँ ये देखो हाँ पहले से 10 था इधर, हाँ 1.6 का डेसिमल हटाने के लिए और एक 10 से मल्टीप्लाई। ठीक। हाँ, अब हमें क्या पूछा है करंट पूछा है। करंट इक्वल टू क्या रहेगा नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इनटू क्या रहेगा उसका चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज 1.33 इंटू 10 रेज टू 19। सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 सब लोग बताओ। जिसका माइक बंद रहेगा आवाज नहीं आएगा बाहर जाएगा, आंसर जल्दी बताओ। 1.6 into 10 raised to 1. हाँ फिर क्या होएगा इसके बाद क्या क्या कैंसिल आउट होएगा +19 -19 कैंसिल आउट होएगा। तो बस आपको क्या करना था 13 को 16 क्या मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्या आएगा 10 और एक 10, क्योंकि इसका एक डेसिमल हटाया तो नीचे 10, इसका डेसिमल हटाया नीचे 10। तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो ये कुछ तो आएगा 208 अपॉन 100 आएगा विच इज 2.08 एम्पियर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, जिनका लिखते नहीं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर 2 मिनट।
नेक्स्ट हेडिंग डालना, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें सबसे पहले लिखो पोस्टुलेट्स लिखना बोर का, ये आपने ऑलरेडी आपके 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो सबसे फर्स्ट लिखो एटम कंसिस्ट ऑफ a dense positively charged nucleus and electrons revolve around it in a circular orbit. उसके बाद लिखना force of attraction is balanced by centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का मतलब आपको ऑलरेडी बताया है। ये फोर्स क्या, जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो, गाड़ी जब टर्न मारता है, आप ऑपोजिट साइड में आपको एक फोर्स फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं उसको। सेकंड लिखना आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbits where angular momentum is integral multiple of h/2π। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा ये इक्वल टू रहेगा n इंटू h/2π। ये n आपको क्या बताएगा? ऑर्बिट नंबर बताएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम में बस आप इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये n का वैल्यूज क्या रहता है? 1 2 3 4। जब 1 रहता है इसको k शेल बोलते हैं, 2 रहता है तो इसको l शेल बोलते हैं, 3 रहता है तो m शेल, 4 है तो ये आपने ऑलरेडी आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में लिखना। These orbits where angular momentum is quantized। quantized मतलब given an integer value are called stationary orbits। are called stationary orbits। उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। In these orbits electrons revolve without any loss of energy। बिना कोई एनर्जी लॉस के लोग रोटेट कर सकते।
इसका लिखना एंगुलर मोमेंटम कैन बी h upon 2 pi 2h upon 2 pi 3h upon 2 pi but not 0.1 h upon 2 pi. डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन कुछ भी नहीं आ सकता है, लेकिन कोई भी इंटीजर वैल्यू चल जाएगा 0.2 एंड सो याद रखना ये चीज. सर वो h upon 2 pi है क्या? हाँ h upon 2 pi, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग नहीं सही. h का मतलब मालूम है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट. यस 2 pi just 2 into pi का वैल्यू 22 upon 7, तो just 2. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ. स्क्रीनशॉट लेना जिनका लिख के नहीं हुआ. नेक्स्ट लिखना थर्ड, each orbit is associated with a definite amount of energy. हर ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एनर्जी है. एनर्जी ऑफ ऑर्बिट increases as orbit number increases. इसका मतलब क्या है कि E1 का जो एनर्जी रहेगा ये E2 से लेस, E3 से लेस, E4 से लेस एंड सो. जितना ऊपर के ऑर्बिट में रहोगे उतना ज्यादा एनर्जी रहेगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो लास्ट में एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. When electron jumps from lower to higher orbit, it absorbs some energy in the form of a photon. It absorbs some energy in the form of photon. And when electron jumps from higher to lower orbit, it releases energy in the form of a photon. या फिर इधर साइड को लाइट लिख सकते, लाइट, लाइट या फिर रेडिएशन. याद है पहले लिख लेना, तो लिखते हो तो बताना, फिर मैं एक एक करके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन कर लेता हूँ. और एक मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कर लेना. ठीक है, तो ध्यान देना.
स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख के नहीं हुआ तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर में क्या रहेगा, एक बहुत डेंस न्यूक्लियस रहेगा। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहेगा जरा बताओ, ये न्यूक्लियस के अंदर protons and neutrons. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी मैं जिसने आंसर नहीं दिया उनको बाहर निकाल रहा हूं ताकि लोग नेक्स्ट टाइम आंसर दे दे। एक सेकंड रुको। फिर इसके बाद जिसका आंसर नहीं आ रहा उनको बाहर निकाल लो ताकि नेक्स्ट टाइम वो लोग आंसर दे। चलो, तो ये किसका बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है। अब इसके सराउंडिंग में क्या क्या रहेगा, Orbit. इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन ये किसमें घूमेंगे, Orbits. ऑर्बिट्स में घूमेंगे। ठीक है, ये ऑर्बिट्स में घूमने वाले हैं। और ये ऑर्बिट्स का एनर्जी क्या रहेगा, मतलब कौन सा ऑर्बिट्स है, वो ऑर्बिट्स का क्या कुछ तो एक प्रॉपर्टी पता है, क्या रहना चाहिए ऑर्बिट्स का प्रॉपर्टी, किसका क्या किसके बराबर रहना चाहिए। Angular momentum का integral multiplier. वेरी गुड, एंगुलर मोमेंटम ये किसके बराबर रहना चाहिए, वापस चांस दे रहा, अभी सीधा रिमूव हो जाओगे। हाँ बोलो, किसके बराबर रहना चाहिए। Integral multiple of Integral हाँ, multiple तो यहाँ पे क्या था, ये फॉर्मूला क्या था, h/2 h अपॉन 2 पाई। h upon g. और इधर क्या आएगा, ये क्या आएगा इधर, h के पहले n n। ये n क्या सिग्निफाई करता है, orbit number. ऑर्बिट। ऑर्बिट नंबर। तो अगर ये n का वैल्यू 1 रहेगा तो ये आपको क्या बताएगा, फर्स्ट ऑर्बिट बताएगा। अगर n का वैल्यू 2 रहेगा तो ये क्या बताएगा हमें, सेकंड ऑर्बिट बताएगा। ठीक है, ऑर्बिट में कौन घूमते रहता है, Electron. इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। चलो इधर थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स बना लेता हूं। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव। Negative. पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को क्या करने वाला है, अट्रैक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा, nucleus टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस कौन करता है, बोला है कौन सा फोर्स बैलेंस करता है इसको, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है कि हर ऑर्बिट का एनर्जी रहता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है। सबसे अंदर वाला ऑर्बिट का एनर्जी लेस रहेगा कि मोर, less लेस रहेगा। Less. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एनर्जी क्या होएगा, increase इंक्रीज होता जाएगा। Increase. ठीक है, अगर इसको मैं E2 देता हूं, इसको मैं E1 देता हूं, इसको मैं E3 देता हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा, E3 का. E3 का सबसे E3 का। ज्यादा, फिर E2 का और फिर E1 का। सबसे एंड में क्या बोला, सबसे एंड का पॉइंट क्या बोला है कि सपोज ये हम लोग का ऑर्बिट्स है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट की ओर जंप मारता है तो वो क्या करेगा, Absorb. एब्जॉर्ब करेगा। इसको ऑब्जर्व करेगा, फोटोन का एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। एंड जब वो हायर से लोअर जाएगा, मतलब ऊपर से जब वो नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। Energy release. किसके फॉर्म में, photon फोटोन के फॉर्म। ठीक है, तो अभी मैं गौरव को बाहर निकाल रहा हूँ। गौरव और सेबिन, आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा मालूम है क्या, फॉर्मूला को 15 बार लिखोगे, तो रिमूव कर रहा हूं मैं। नो
तो आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो क्या हो रहा है करके। यहाँ पे याद रखना है, जब एनर्जी नीचे से मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा, फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जाता है मतलब ऑर्बिट 2 से ऑर्बिट 1 में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, तो इधर चल के लिख सकते हो एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज एनर्जी रिलीज कब होएगा, जब वो हायर से लोअर की ओर जाएगा। और जब वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एनर्जी अब्सॉर्ब। चलिए ये डायग्राम बना के रखो। यहाँ पे लिखना जस्ट ये फोर्स कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एंड ये कौन सा फोर्स है, इसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अभी जो जवाब नहीं देगा रिमूव हो जाएगा। 15-20 बार में होमवर्क देने में आंसर देते रहना, और कुछ नहीं समझा तो पूछने का रहता आपको। इस रफ डायग्राम बना है मैंने, इसको जरा अच्छे से बना लेना, ऑर्बिट जैसा बना लो। E+N को बनाने के लिए थोड़ा टेढ़ा बना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फोटोन का जो एनर्जी रहेगा इसको आप कैसे लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हेलो, बोलो। ऊपर वाला डायग्राम भी बनाने का है क्या? दोनों 3 डायग्राम है ना, तो तीनों बनाओ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जस्ट इसमें एक नोट करके लिखना, आगे नोट कंटिन्यू करो। बोर्स एटॉमिक मॉडल successfully explains spectrum of single electron species। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन कौन है, एक है हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड सो ऑन। लिथियम 2+ का मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 1। हाइड्रोजन में ऑफकोर्स लिखना, Bohr's atomic model is not applicable for मल्टी इलेक्ट्रॉन्स भी। मल्टी मतलब दो, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इसके कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिख के रखना, इन विच ऑफ फॉलोइंग does Bohr model not apply। चलो ए दिया है H, B दिया है कार्बन 5+, C दिया है हीलियम, और डी ऑप्शन दिया है Li2+। तो इसमें किस पे अप्लाई नहीं होएगा, C+। वेरी गुड। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना होएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसमें अप्लाई हो सकता है।
तो सही आंसर क्या है? अरे हाँ हीलियम आएगा ना सर, प्लस नहीं लिखा है हीलियम ऊपर। आएगा। हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया, तो इस पे अप्लाई नहीं होएगा, बाकी सब पे अप्लाई कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आता है, और ये आपको आपके 12th के फिजिक्स में भी है, चलो बोलो इधर अच्छे से करके रखना इसके बाद का पार्ट। अभी के लिए आपको बस इसका फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं, कुछ भी याद करने मत जाओ। चलो तो नेक्स्ट लिखना हेडिंग, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट and velocity of electron, radius of orbit and velocity of electron। तो आप कौन सा दो फॉर्मूला अप्लाई करोगे? आपको मैं दोनों फॉर्मूला देता हूं। सबसे पहले है mvr, ये इक्वल टू रहेगा यहाँ पे nh/2π। दूसरा रहेगा, दूसरा फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू यहाँ पे रहने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू रहेगा ये सेंट्रीपेटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, इट इज Q(Q1 Q2) अपॉन क्या रहेगा, R² रहेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला इज mv² अपॉन R। अब यहां पे सबसे पहले ये आपका क्या रहने वाला है, Q1 रहेगा। अब ये Q1 में आपको पता है Z क्या रहने वाले हैं, Z प्रोटॉन्स रहने वाले इसके अंदर। क्लियर है? इसके अंदर क्या रहने वाले, Z प्रोटॉन्स रहने वाले। एंड साइड बाय साइड ये Z प्रोटॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इधर आएगा K, Q1 के बदले क्या आएगा, Z प्रोटॉन्स आएगा। ठीक है, और एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है, एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जितना है। ठीक है, यहां पे Q2 में क्या आएगा, Q2 में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अपॉन क्या आएगा, R², और इसका बस आपको क्या लेना, मॉड। मॉड क्यों लेना है, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो इन नेगेटिव साइन को मॉड क्या देगा, हटा देता है। यहाँ पे आएगा m, इधर आने वाला है v² अपॉन क्या होएगा, r। तो ये हो जाएगा k z e² अपॉन r² इक्वल टू mv² अपॉन, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सॉरी, इधर r आएगा। ओके, अब ये फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी दूर निकाल सकते हो। कैसे? वेलोसिटी इक्वल टू रहेगा nh अपॉन 2π m इंटू यहाँ पे आएगा r। तो बस इधर देखना, इसको बस इक्वेशन 2 लिखना। तो लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग value of 2 in 1, तो ये आएगा kz e², r और ये स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा, तो यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, m आएगा, v के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, n, h, तो n का स्क्वायर होएगा, h का स्क्वायर होएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, पाई का स्क्वायर इज π², m का स्क्वायर इज m², और यहाँ पे क्या आएगा, r²। m और ये स्क्वायर क्या होएगा, कैंसिल, r और ये स्क्वायर क्या होएगा, कैंसिल। आपको क्या ढूंढना है, r ढूंढना है।
तो r को दूसरी तरफ लेके जाओ, तो r को दूसरी तरफ लेके गए, ये होएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k z e स्क्वायर, यहां पे आएगा 4 पाई स्क्वायर m आएगा। स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लेना, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें? इतना ही। तो यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है? एक h का वैल्यू फॉर एवर कॉन्स्टेंट है, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ये भी कांस्टेंट है। न्यूक्लियस में जो z रहेगा एक एटम के लिए कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट, 4 जो है ये कांस्टेंट, पाई का स्क्वायर 22/7, ये वैल्यू भी पाई जो है कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है? कांस्टेंट। सॉरी, z का वैल्यू आपको चेंज कर सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या रहने वाला है? फिक्स्ड रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो? r इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन k e स्क्वायर, मतलब 4 को बाहर लिख लेना, इंटू पाई स्क्वायर इंटू m, ये पूरा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। एंड यहाँ पे क्या रहेगा? n स्क्वायर अपॉन z, ये पूरे इसका वैल्यू क्या रहने वाला है? 0.529 n स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा? z। और ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट रहना चाहिए, पूरा रटने का जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में, मतलब 12th के HSC एग्जाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर सपोज आपने R2 लिया तो इसको आप क्या लोगे? 0.53 लोगे। कौन से ऑर्बिट में? ये सेकेंड ऑर्बिट, तो ये क्या होएगा? 2 का स्क्वायर होएगा। Z क्या है? Z इज बेसिकली, अगर सपोज आपको बोला है लिथियम, ठीक है, चलो इधर लिथियम लेते हैं, लिथियम 2+ के लिए, तो लिथियम के लिए Z का वैल्यू क्या रहेगा? लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 रहने वाला, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? 0.53 इंटू 4/3 रहने, ठीक है। आप इसके लिए कैलकुलेट करना कार्बन 5+ के लिए, कार्बन 5+ के लिए Z का वैल्यू क्या रहेगा? 5 रहेगा। आपको इसका रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फाइंड आउट करना है, जरा ट्राई करो, और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछना। n किसका काम कर रहा है? ऑर्बिट नंबर का। z किसका काम करता है? एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा जरा सब लोग बताओ, इसका माइक बंद रहेगा, बाहर रहेगा। चलो, न्यूमरेटर में क्या आने वाला है बोलो? 0.53। n के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 3 का क्या होएगा? स्क्वायर। कार्बन का एटॉमिक नंबर इस क्या 5 है क्या? कार्बन का एटॉमिक नंबर बराबर लेके आया क्या? तो ये आएगा 0.53, 3 का स्क्वायर 9/6, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो दिस इज 1.59/2। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 0.8, इसका जो यूनिट आएगा एम्स्ट्रॉन्ग, वो भी याद रखना, सॉरी वो लिखने को भूल गया, यहाँ पे ये ए के ऊपर एक डॉट डालना, ये जो यूनिट आएगा एम्स्ट्रॉन्ग में आएगा, तो बताने को भूल गया। तो माइक बंद कर देना जिसका चालू। क्लियर है? इधर तक लिख लो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस सेम लिंक पे रिजॉइन करो, आगे का पार्ट समझाना, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, और कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो।